बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शेख के घर बेटा हुआ। बेगम ने कहा इमाम मस्जिद को बुला लो, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख बहुत कंजूस था। उसने सोचा कि मौलवी को 100-200 रुपये देना पड़ेंगे। तो शेख ने बीवी से कहा अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूँ। बेगम ने कहा कि ठीक है, फिर दो अजान। शेख बच्चे के कान के करीब मुंह ले जाके जोर से बोला कुकड़ू कुड़ू। ले फिर। पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी फैल गया है। 8 दिन के बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गई। हकीम अब समझ आई तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक लड़का पेप्सी सामने रखा उदास बैठा था। उसका दोस्त आया, पेप्सी उठाकर पी ली और पूछा यार तो उदास क्यों बैठा है। दोस्त बोला यार आज का दिन ही मनहूस है। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। अब खुदकुशी करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया तो वो भी तू पी गया। ओ तेरी खैर। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा कैसे जला। आदमी बोला बस यार वो तुम्हारी भाभी मैके जा रही थी तो उसको छोड़ने स्टेशन गया था। बस ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न बजाया, खुशी के मारे मैंने ट्रेन का गर्म इंजन चूम लिया। हाय ओए रब्बा। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेली आई है, तो वापस घर किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि अचानक उसके पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की कार में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचते ही पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और बीवी तो मार्केट में ही छोड़ आया है। सत्यानाश। एक खातून अपने 6 बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। बच्चे काफ़ी शरारती थे और माँ का बैठना मुश्किल कर रखा था। इतने में एक बाबा जी ने सिगरेट निकाली और लगा कर पीने लगे। औरत धुएं से परेशान होकर बोली बाबा जी पढ़ना नहीं आता, सामने बोर्ड पर लिखा है ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। बाबा जी लंबा कश लगा कर बोले इस बोर्ड के नीचे ये भी लिखा है कि बच्चे 2 ही अच्छे। ओ तेरी खैर। बच्चा बोला मम्मी आप तो कहती थी कि परी उड़ती है। माँ हाँ बेटा उड़ती है। बच्चा तो फिर साथ वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती। माँ बेटा उसे परी कौन कहता है। बच्चा पापा उसे रोज छत पर परी कहकर बुलाते हैं। माँ ले पुत्र फिर आज देख परी भी उड़ेगी ते नाल तेरा प्यो भी उड़ेगा। मारो मुझे मारो। आई दी मार ले चिकुला ता चिकिता चिकी चिकी चिकी। पठान वो जो मेज पर आदमी बैठा है उससे हमारा दुश्मनी है। आदमी वहाँ तो 4 आदमी बैठे हैं। पठान वो जिसकी मूंछें हैं, आदमी उन सब की मूंछें हैं। पठान वो जिसके कपड़े सफ़ेद हैं, आदमी उन सब के कपड़े सफ़ेद हैं। पठान ने गुस्से से पिस्तौल निकाला और 3 आदमियों को मार कर बोला वो जो रह गया है उसे हम नहीं छोड़ेगा। हाय ओए रब्बा। एक साहिब ने होटल मैनेजर से वेटर की शिकायत की आपके वेटर तो बहुत ही बदतमीज़ हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। मैनेजर ने गाहक से माफ़ी मांगी और वेटर को बुलाकर डांटने लगा अहमक बेवकूफ़ नालायक, साहिब कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तू है कि सुनता ही नहीं। अगर तेरी सर्विस का यही हाल रहा तो कौन गधा यहाँ आएगा। इत्थे रख। हामला औरत का पेट देखकर एक लड़की शरारत से बोली लगता है मकान बन गया है, किराएदार भी आने वाला है। हामला औरत जल कर बोली मिस्त्री फारग है, तेरे घर भेज दूं। ओ तेरी खैर। एक चरसी दूसरे गांव में लड़की के कपड़े पहनकर शादी में गया। ज्यादा खाना खाने की वजह से बेहोश हो गया तो औरतों ने समझा कि बच्चा होने का दर्द है। एक औरत ने उसकी शलवार के अंदर हाथ डाला और बोली हाय मैं सदके जावा, बच्चे तिलाते बाहर आई हो ये। मारो मुझे मारो। तांगे वाले ने बुढ़िया से चीख चीख कर कहा बच माई बच, लेकिन बुढ़िया रास्ते से ना हटी और तांगे के नीचे आकर जख्मी हो गई।
पुलिस वाले ने तांगे वाले का चालान कर दिया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें शर्म ना आई कि एक बूढ़ी औरत पर तांगा चढ़ा दिया। तांगे वाला खामोश रहा। बुढ़िया बोली, बोल, अब बोलता क्यों नहीं? उस वक्त तो बड़ा चीख चीख कर कह रहा था, बच माई बच। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। कल मेरी साथ वाली हमसाई से मुंह मारी हो गई। मैंने कहा, हम कौन सा आपसे लेकर खाते हैं। शाम को अम्मी ने साग लेने भेज दिया। Oh my god. पठान अपने दोस्त से बोला, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त बोला, अब कैसी है? पठान बोला, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। खातून को डॉक्टर ने बताया, मैं माजरत चाहता हूँ, आपके दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं, बचने का कोई चांस नहीं। खातून अस्पताल से घर आई तो मोहल्ले की सारी औरतें अयादत के लिए आईं और पूछा क्या हुआ। खातून बोली, बस क्या बताऊँ बहनों, मुझे एड्स हो गया है। जितनी औरतें हाल पूछने आई थीं तौबा तौबा करते भाग गईं। बेटी ने माँ से कहा, मगर आपके तो गुर्दे फेल हुए हैं। अम्मा ने फातिहाना अंदाज से बेटी से कहा, अब देखती हूँ मेरे बाद तुम्हारे अब्बा से कौन शादी करता है। पप्पू सरदार से, पायलट तुम्हारा वाकिफ है? सरदार, हाँ वाकिफ है। पप्पू, यार इसको कहना जब समंदर के ऊपर से गुजरे तो जहाज की रफ्तार कम करे और खिड़की को भी खोले। सरदार, क्यों? पप्पू बोला, मैंने सदके का गोश्त फेंकना है। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने गए। वहां लड़के को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद वो अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के को देखते हुए बोली, सोची भी ना, 3200 दा सूट है मेरा। फैसलाबाद का पंजाबी हज करने गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा, वहां शैतान को पत्थर मारे? पंजाबी, पत्थर मारन दा ते मौका ही नहीं मिलिया, पर गालां मैं चंगियां कड्डियां। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल ले जाने लगे तो बच्चा हंसते हुए बोला, कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। Ay, di male! Ciculata, cichita, cichi, cichi, cichita!